गुड मॉर्निंग फाइटर्स। वेलकम टू धैर्यम इंस्टीट्यूट। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने समान प्रबंधन के लगभग 40 क्वेश्चन को कवर किया था, उसी वीडियो को आगे बढ़ाते हुए आज अपन आगे के और 20 क्वेश्चन को कवर करेंगे, जो कि समान प्रबंधन की दृष्टि से, पटवारी की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगी। तो आइए अपन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि व्यावसायिक वातावरण से तात्पर्य है। ऑप्शन ए आंतरिक वातावरण, ऑप्शन बी बाह्य वातावरण, ऑप्शन सी दोनों से और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी, दोनों से। क्यों? क्योंकि व्यावसायिक वातावरण क्या होता है? तो व्यावसायिक वातावरण से तात्पर्य क्या होता है कि अपना जो बिजनेस है और बिजनेस के जो आसपास जितने भी अपने क्या होते हैं एलिमेंट्स होते हैं, तत्व होते हैं, और साथ में जो बिजनेस के अंदर जितने भी एलिमेंट होते हैं उन सभी तत्वों का जो समूह होता है, उन समूहों को अपन काय के अंतर्गत शामिल करते हैं, अपन व्यावसायिक वातावरण के अंतर्गत शामिल करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है अपना? केंद्रीकृत नियोजित अर्थव्यवस्था होती है। ऑप्शन ए पूंजीवादी, ऑप्शन बी समाजवादी, ऑप्शन सी मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो इनका पहले अपन देख लेते हैं मतलब क्या होता है। तो सबसे पहला क्या है अपना? पहला अपना पूंजीवादी। पूंजीवादी क्या होती है? जिसमें जो पूंजीपति लोग होते हैं, मतलब ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें केवल हक किसका होता है? पूंजीपति लोगों का होता है। वहीं सेकंड आता है समाजवादी, जिसका पूरा नियंत्रण पूरी अर्थव्यवस्था में किसका होता है? सरकार का होता है। जबकि थर्ड क्या होता है? अपनी मिश्रित अर्थव्यवस्था, जिसमें पूंजीपति और सरकार दोनों का मिश्रित समावेश होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछेगा कि केंद्रीकृत नियोजित अर्थव्यवस्था होती है। तो इसका सही आंसर क्या आएगा अपना? ऑप्शन नंबर बी समाजवादी। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या अपना 43 कि वाह वातावरण में शामिल नहीं है। वाह वातावरण में क्या शामिल नहीं होता? तो ऑप्शन ए वित्तीय क्षमता, ऑप्शन बी सरकारी नीति, ऑप्शन सी बाजार और ऑप्शन डी आपूर्तिकर्ता। तो इसका सही आंसर क्या आएगा अपना? ऑप्शन ए वित्तीय क्षमता। आगे देखते हैं अपन अगला क्वेश्चन क्या है। एक और यहाँ पर आपूर्तिकर्ता नहीं आएगा। आपूर्तिकर्ता अपना क्या होता है? आंतरिक वातावरण में शामिल होता है। तो ये ऑप्शन भी गलत आ जाएगा। इसके बाद आगे देखते हैं अपन अगला क्वेश्चन क्या है। 44 क्वेश्चन क्या अपना? जनता में शामिल होती है। तो जनता में क्या क्या शामिल होती है देखते हैं अपन। पहला क्या है? वित्तीय जनता, दूसरा क्या है? मीडिया जनता, तीसरा स्थानीय जनता और चौथा ऑप्शन क्या है? ये सभी। इसका सही आंसर क्या आएगा अपना? ऑप्शन डी ये सभी। जबकि इसके अंतर्गत अपन देखा जाए तो अपने जो फिलिप कोटलर हैं, कौन है अपने जो फिलिप कोटलर, जो अपने फिलिप कोटलर है, इन्हीं के द्वारा बताया गया है कि जो जनता के प्रकार होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो पहले वित्तीय जनता, मीडिया जनता, स्थानीय जनता आती है। आगे देखते हैं अपन अगला क्वेश्चन क्या रहेगा अपना। एक ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें निजी व सार्वजनिक दोनों शामिल होते हैं कहलाती है। तो पहला ऑप्शन क्या है अपना? पूंजीवादी, सेकंड ऑप्शन क्या है अपना? समाजवादी, थर्ड ऑप्शन क्या है अपना? मिश्रित और ऑप्शन फोर्थ क्या है अपना? इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या आएगा अपना? मिश्रित अर्थव्यवस्था। जैसे कि अपने अभी कवर किए रहे कि जहाँ पर केवल पूंजीपति या फिर निजी व्यक्ति का हक होता है वहाँ पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होगी। जहाँ पर पूरी अर्थव्यवस्था में सरकार का नियंत्रण हो वो समाजवादी होगी। जहाँ पर जिस अर्थव्यवस्था में पूंजीपति और सरकार दोनों का समावेश होता है वो कहलाती है अपनी कौन सी? मिश्रित अर्थव्यवस्था। आगे देखते हैं अगला 46 नंबर का क्वेश्चन क्या अपना? स्वतंत्र बाजार व्यवस्था किसकी विशेषताएं हैं? स्वतंत्र बाजार व्यवस्था किसकी विशेषताएं हैं? ऑप्शन ए पूंजीवादी, ऑप्शन बी मिश्रित, ऑप्शन सी समाजवादी, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर क्या आएगा अपना? ऑप्शन ए पूंजीवादी। आगे देखते हैं अगला 47 नंबर क्वेश्चन क्या है। ऐसे व्यावसायिक वातावरण तत्व जिसमें व्यवसाय का नियंत्रण नहीं होता है, कौन कौन से होते हैं? तो पहला ऑप्शन क्या है? बाह्य वातावरण, दूसरा क्या है अपना? आंतरिक वातावरण और ऑप्शन सी क्या दिया है? इनमें से कोई नहीं और ऑप्शन डी दोनों में। तो यहाँ समझते हैं इनकी मीनिंग क्या होती है। तो पहला जो अपना बाह्य वातावरण है, इसकी मीनिंग क्या होती है? जो अपना बिजनेस है,
बिजनेस के बाहर के जितने भी तत्व होते हैं जो कि अपने बिजनेस को इफेक्ट करते हैं वो बाह्य वातावरण के अंतर्गत शामिल होते हैं। जबकि आंतरिक वातावरण क्या होता है, जो अपने बिजनेस के इंटरनल जो एलिमेंट्स होते हैं, तत्व होते हैं जो कि बिजनेस को इफेक्ट करते हैं, वो आंतरिक वातावरण के अंतर्गत शामिल होते हैं। अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो क्या होता है, जो अपना ऑप्शन ए है उसमें ऐसे तत्व आते हैं जो कि किसी व्यवसाय के द्वारा कंट्रोल नहीं किया जा सकते। जैसे अपन एग्जांपल के लिए देख सकते हैं कि जो राजनीतिक तत्व हो गया अपना, जो अपनी अर्थव्यवस्था हो गई, वो ऐसे तत्व होते हैं जो कि बाह्य वातावरण के अंतर्गत आते हैं और जो बिजनेस को इफेक्ट करते हैं। और इन तत्वों को कोई भी जो व्यवसाय होता है उनके द्वारा कंट्रोल नहीं किया जा सकता। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना 48 नंबर का क्वेश्चन क्या है, व्यावसायिक वातावरण के कितने प्रकार हैं। तो पहला क्या है अपना, ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी क्या है अपना 5। तो इसका सही आंसर क्या आएगा अपना ऑप्शन ए 2। क्यों? क्योंकि अपन अभी ने देखिए पहला कितना होता है अपना बाह्य वातावरण होता है और दूसरा क्या होता है अपना आंतरिक वातावरण। इसके बाद आगे देखते हैं 49 नंबर का क्वेश्चन क्या है, व्यावसायिक परिवेश में जनता कौन से तत्व का प्रकार है। तो जो जनता होती है वो कौन से तत्व का प्रकार होती है। तो इसका सही आंसर क्या आएगा, पहला ऑप्शन देख लेते हैं। पहला क्या दिया है ऑप्शन में, सूक्ष्म वातावरण, आर्थिक वातावरण, व्यापक वातावरण और इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर क्या आएगा अपना सूक्ष्म वातावरण। आगे देखते हैं अगला क्या है, 15 नंबर को क्वेश्चन है कि आपूर्तिकर्ता कहलाते हैं जो कि फर्म को क्या कहते हैं, धन प्रदान करने वाले, फिर कच्चा माल प्रदान करने वाले, फिर सी क्या है अल्पकालीन ऋण देने वाले और डी इनमें से कोई नहीं। तो जो आपूर्तिकर्ता होते हैं वो क्या कहलाते हैं। तो इसका सही आंसर आएगा अपना ऑप्शन नंबर बी, कच्चा माल प्रदान करने वाले। मतलब क्या हो गया कि जो बिजनेस को रॉ मटेरियल दिया जाता है, जिनके द्वारा दिया जाता है, उन्हीं को क्या बोला जाता है, आपूर्तिकर्ता बोला जाता है। और एक जो बिजनेस होता है, बिजनेस की नीति में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि जो बिजनेस होता है वो किसी एक आपूर्तिकर्ता के ऊपर निर्भर नहीं रहती, वो क्या करती है, एक से दो आपूर्तिकर्ता के ऊपर निर्भर रहती है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या अपना 51 क्वेश्चन क्या है कि निवासी या फिर सामुदायिक जनता किसके अंतर्गत आती है। तो पहला ऑप्शन क्या है मीडिया, दूसरा ऑप्शन क्या है वित्तीय, तीसरा ऑप्शन क्या है आंतरिक और चौथा क्या है स्थानीय जनता। तो इसका सही आंसर क्या आएगा अपना ऑप्शन नंबर 4, स्थानीय जनता। इसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा अपन कि जो अपना मीडिया होती है, मीडिया के अंतर्गत जो समाचार हो गया अपना, जो टीवी हो गया अपना, वो सब इसके अंतर्गत आता है। जबकि अगर बात करते हैं अपन काय की, अगर बात करें अपन वित्तीय जनता की, जो बैंक हो गया अपना, जो अपन को ऋण वगैरह प्रदान करते हैं, जैसे अंश पत्रधारी हो गए, अपने ऋण पत्रधारी हो गए, वो सब वित्तीय जनता के भाग होते हैं। जबकि अपन बात करते हैं काय की, अगर अपन बात करते हैं आंतरिक जनता की, तो इसके अंतर्गत जो अपने इंटरनल होते हैं, जैसे अपने कर्मचारी वर्कर हो गए, उसके अंतर्गत शामिल होते हैं। जबकि स्थानीय जनता में जो बिजनेस के आसपास के स्थान पर जो स्थित जनताएँ होती है उसको स्थानीय जनता के अंतर्गत शामिल किया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है अपना 52 का कि फर्म के वित्त संबंधी वातावरण को प्रभावित करने वाले तत्व कहलाते हैं। मतलब क्या हुआ कि फर्म के वित्त संबंधी वातावरण से जो अपना फर्म या फिर अपना व्यवसाय प्रभावित होता है, उन तत्वों को काय के अंतर्गत शामिल किया जाता है। तो पहला ऑप्शन क्या है राजनीतिक तत्व, दूसरा ऑप्शन है वैधानिक तत्व, तीसरा है आर्थिक तत्व और चौथा तकनीकी तत्व। इसका सही आंसर क्या आएगा अपना ऑप्शन नंबर सी, आर्थिक तत्व। क्यों? क्योंकि वित्त मतलब क्या होता है, धन संबंधी वातावरण, और आर्थिक मतलब क्या होता है, आर्थिक मतलब भी क्या होता है, अर्थ मतलब धन संबंधी तत्व। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या अपना 53, अन्वेषण और नवप्रवर्तन किस तत्व का भाग है। तो ऑप्शन ए राजनीति, ऑप्शन बी सामाजिक, ऑप्शन सी आर्थिक, ऑप्शन डी तकनीकी। तो इसका सही आंसर क्या आएगा अपना ऑप्शन डी, तकनीकी। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है अपना क्वेश्चन नंबर 54, फर्मों का आपस में आगे बढ़ने की नीति को क्या कहा जाता है। मतलब जो फर्म होती है वो आपस में एक दूसरे को नीचे करके एक दूसरे से आगे लगातार बढ़ती है, तो उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन ए आपूर्तिकर्ता,
ऑप्शन बी समानता, ऑप्शन सी प्रतिस्पर्धा, ऑप्शन डी नीति निर्माण। तो इसका सही आंसर क्या आएगा? ऑप्शन सी प्रतिस्पर्धा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है अपना। क्वेश्चन 55, विपणन मध्यस्थ किस वातावरण की शक्ति है? तो पहला ऑप्शन सूक्ष्म, दूसरा व्यापक, तीसरा दोनों ही और चौथा क्या है? इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या आएगा? ऑप्शन ए सूक्ष्म वातावरण। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है अपना। क्वेश्चन 56, आर्थिक नियोजन का महत्वपूर्ण स्थान किस अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक होता है? तो आर्थिक नियोजन का महत्वपूर्ण स्थान किस अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक होता है? तो इसके लिए ऑप्शन क्या है? पहला पूंजीवादी, ऑप्शन बी समाजवादी, ऑप्शन सी मिश्रित और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या आएगा? ऑप्शन बी समाजवादी। आगे देखते अगला क्वेश्चन 55 क्या अपना। उद्योग और जनता के मध्य वस्तु के विक्रय का कार्य करने वाली संस्थाएं कहलाती है? तो ऑप्शन ए वित्तीय संस्थाएं, ऑप्शन बी आपूर्तिकर्ता, ऑप्शन सी विपणन मध्यस्थ और ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर क्या आएगा अपना। तो अपन पहले यहाँ समझ लेते हैं कि इन संस्थाओं के बारे में होता क्या है ये। तो पहला क्या है? वित्तीय संस्थाएं, ऐसी संस्थाएं जो कि किसी फर्म को क्या प्रोवाइड करवाती है? पैसे प्रोवाइड करवाती हैं। वहीं आपूर्तिकर्ता संस्थाएं क्या होती हैं? जो कि क्या प्रोवाइड करवाती है? रॉ मटेरियल प्रोवाइड करवाती हैं। जबकि जो विपणन मध्यस्थ होते हैं ये क्या करते हैं? ये वस्तु में उद्योग में बनने वाली वस्तुओं को अपने जनता तक पहुंचाती है, अपने ग्राहकों तक पहुंचाती है। इसको अपन एजेंसी भी बोल सकते हैं। जैसे जो गाड़ी निर्माण करने वाली कंपनियां हैं वो डायरेक्ट सेलिंग नहीं करती हैं, वो अपने उद्योग से कहाँ भेजती है? अपनी एजेंसी भेजती है और एजेंसी से कहाँ जाती है? अपने ग्राहकों के पास जाती है। तो इसी प्रक्रिया इसी को काम को अंजाम देने वाली जो संस्थाएं होती है वो कहलाती है विपणन मध्यस्थ, जो कि उद्योग से निकलने वाली चीज़ों को अपने यहाँ स्टोर करके रखती है और अपने यहाँ से ग्राहकों को प्रोवाइड करवाती हैं। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या 58, उपभोक्ता को सार्वभौमिक सत्ता किस अर्थव्यवस्था में प्राप्त होता है? उपभोक्ता को सार्वभौमिक सत्ता किस अर्थव्यवस्था में प्राप्त होता है? तो ऑप्शन ए क्या है? पूंजीवादी, ऑप्शन बी समाजवाद, ऑप्शन सी मिश्रित और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या आएगा? तो इसका सही आंसर आएगा अपना क्या? पूंजीवादी। क्या आएगा इसका सही आंसर? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है अपना। विश्व एक बाजार के रूप में है, इसका में से तात्पर्य होता है, मतलब विश्व एक बाजार के रूप में है, इससे तात्पर्य क्या है? तो पहला क्या है ऑप्शन वैश्वीकरण से, दूसरा क्या है समाजवाद से, तीसरा क्या है निजीकरण से और ऑप्शन डी क्या है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या आएगा? ऑप्शन ए वैश्वीकरण से। वैश्वीकरण के बारे में जान लेते हैं। जो अपना वैश्वीकरण होता है वो क्या करता है? जितने भी अपने विश्व में जितने भी देश हैं उन सभी को एक बाजार के रूप में स्थापित करता है। मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो अपना पूरा जो भारत होता है, अपना जो पूरा विश्व होता है, भारत के जितने प्रकार के बाज़ार है वो पूरे विश्व बाजार से कनेक्ट होते हैं और विश्व के जितने भी बाज़ार है वो एक दूसरे से क्या होते हैं? एक दूसरे देशों से कनेक्ट होते हैं। और वैश्वीकरण सबसे पहले कब लाया गया था अपने यहाँ पर? तो 1991 के तहत लाया गया था। इसके बाद आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है अपना। सरकारी नीति और नियम किस तत्व का भाग है? तो ऑप्शन ए राजनीति, ऑप्शन बी सामाजिक, ऑप्शन सी वैधानिक और ऑप्शन डी उपरोक्त में से सभी। तो इसका सही आंसर क्या आएगा? ऑप्शन सी वैधानिक। जबकि राजनीति में क्या क्या शामिल करते हैं अपन? जो राजनीतिक तत्व होते हैं अपने, जैसे अपनी क्या इलेक्शन वगैरह हो गया, चुनाव वगैरह से जो अपना बिजनेस प्रभावित होता है उसको शामिल किया जाता है। सामाजिक में क्या होते हैं? जो अपना सामाजिक माहौल है, वातावरण है, उसको शामिल किया जाता है। वैधानिक में जो नियम कानून होते हैं उसको शामिल किया जाता है। तो आज तक की वीडियो में हमने लगभग सामान्य प्रबंधन के लगभग कितने क्वेश्चन कवर कर लिए? 60 क्वेश्चन को कवर कर लिए हैं। आने वाली वीडियो में आगे की और 20 क्वेश्चन को कवर करेंगे और साथ ही इस प्रकार लगभग 500 से प्लस MCQs को कवर करेंगे, जो कि सामान्य प्रबंधन की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगी।
धन्यवाद।